सभी का फिर से स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 1 बेसिक तो हो गया, ठीक है। तो अब सबसे पहले चीज़ आता है एलटीपी कैलकुलेटर में। बेसिक के बाद जो है हमें देखना है कि हम इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे जानेंगे, ठीक है ना। तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर थोड़ा-सा पहले इस तरीके से डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम एलटीपी कैलकुलेटर पर जाएँगे, फिर वहाँ देखेंगे, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिक होता क्या है कि सबसे पहले हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए किन किन बातों को ध्यान दिया जाता है, तो उस पे हम देखते हैं, ठीक है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है, अगर हम बात करें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला केवल वाई लूम या केवल वाई का होता है, ठीक है। केवल वाई लूम या केवल वाई का होता है। और दूसरा जो होता है वो वाई और वॉल्यूम दोनों का होता है, ठीक है ना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला केवल वाई या केवल वॉल्यूम का होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो वाई और वॉल्यूम दोनों का होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल कैसे? एग्जाम्पल में क्या है? सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ऑप्शन चेन की तरह से बना हुआ, ठीक है। इसमें है आपका स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ये है पुट साइड और ये है कॉल साइड, ठीक है। इसमें मैंने सिर्फ 2 कॉलम लिया, 2 कॉलम इसलिए मैंने लिया कि हमें बेसिक इसी पे वर्क करना है। जब हमें यही देखना है और इसी के हिसाब से ही हमें डिफ़ाइन करना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, किस तरीके से है, तो बाकी और चीज़ें लेने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो हम इन सारी चीज़ों पे थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा, ध्यान देंगे कैसे हम उसको डिफ़ाइन करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। आपको यह क्लास देखने आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना जानते भी होंगे, आपको मालूम भी होगा। मुझे पता है कि ज़रूर आपको पता भी होगा, या फिर एकदम ही नए हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आए हैं आप देखने के लिए तो शायद आपको नहीं पता होगा। लेकिन जो बिल्कुल ही नए हैं या फिर जो लोग जानते हैं, मैं उनको एक चीज़ श्योर कर दे रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लोग 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने पुराना होने के बाद भी लोग गलती करते हैं और लोग सही तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। और उन्हीं गलतियों की वजह से कई-कई छोटे-छोटे मिस्टेक होते रहते हैं उनसे, ठीक है ना? और ट्रेड में कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं, ट्रेड ले लेते हैं तो एक डाइवर्जेंस एक्स्ट्रा चला जाता है मार्केट, उनके लॉसेस बुक करके बाहर हो जाते हैं तो फिर मार्केट उनके डायरेक्शन में चलने लगता है। उनको समझ नहीं आता है कि मुझे स्टॉप लॉसेस बेसिक कहाँ लगाना है, कहाँ पे मुझे टारगेट लगाना है, किन सारी चीज़ों को फॉलो करना है, उन सारी चीज़ों को वो समझने में गलती कर बैठते हैं, त्रुटियाँ हो जाती हैं उनसे। ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही धीरे-धीरे तरीके से बिल्कुल बेसिक से मैं लेके चलूँगा, एडवांस तक ले चलूँगा। ठीक है? तो आपको धीरे-धीरे जो है सारे वीडियो को एक-एक करके जो है धीरे-धीरे कॉन्सेप्ट अपनी क्लियर करना है। एक नोटबुक बनाइए, पेन लीजिए, जो चीज़ें मैं बताता हूँ, उसको आप लिखने की कोशिश करिए। लिखने के बाद जो है आप उसको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करिए। ठीक है? जब आप लाइव मार्केट में धीरे-धीरे देखकर जो है डॉट टू डॉट प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है? तो अभी मैं बेसिक बात करूँ जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें क्या देखना चाहिए, तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए सबसे पहले जो हमें देखना चाहिए, वो हमें देखना चाहिए कि यह रेड लाइन किन 2 स्ट्राइक प्राइस के बीच में है। ठीक है? आपको दिख रहा होगा यह रेड लाइन जो है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह रेड लाइन मेरा 24,150 और 100 के बीच में है, ठीक है? तो अब हमें देखना कहाँ से है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें देखना कहाँ से है? सबसे पहला काम यही होगा आपका, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए सबसे पहले आप यही देखेंगे कि हमारा रेड लाइन कहाँ है और किन 2 स्ट्राइक प्राइस के बीच में है, ठीक है ना? अब हमें यहाँ पर दिख रहा है 24,100 और 24,150, इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में है हमारा रेड लाइन, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है? तो रेजिस्टेंस कैसे देखेंगे? तो हम जो है 24,100 से देखिए मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, दिख रहा है? तो आपको 24,100 से इस स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पर और यहाँ पर
इन दोनों से लेकर आपको नीचे, यानी कि आउट ऑफ द मनी, यानी अगर हम बात करें एलटीपी कैलकुलेटर के अनुसार तो वो होता है टॉप। ये होता है नीचे टॉप होता है, ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है बॉटम। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है बॉटम। ठीक, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। 24,100 की स्ट्राइक प्राइस से होते हुए, ठीक है ना, होते हुए बड़ी स्ट्राइक प्राइस की ओर चलना होगा आपको। बड़ी स्ट्राइक प्राइस की ओर आप चलेंगे, ठीक है ना। तो 24,100 की स्ट्राइक प्राइस से होते हुए वॉल्यूम कॉलम और ओआई कॉलम, दोनों दोनों कॉलम में आपको बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ चलना होगा। बड़ी स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो यहाँ देखिए 24,100 से 150, 200, 250, 300, 350, 400। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा आपको। अब इस डायरेक्शन में चलने के बाद आपको क्या देखना है, इस डायरेक्शन में आपको ये देखना है, आपको ये खुद मतलब कि यहाँ पे खुद सिंपल तरीके से आपको सर्च करना होगा कि सबसे बड़ी वॉल्यूम कहाँ पर है और सबसे बड़ी ओआई कहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे बड़ी और बड़ी ओआई और सबसे बड़ी वॉल्यूम कहाँ पर है, इन दोनों को आपको खोजना पड़ेगा। अब उन दोनों में से जो भी, यानी कि जो भी बड़ी, अगर वॉल्यूम और ओआई दोनों आपने सर्च कर लिया, अब इन दोनों में से जो भी रेड लाइन से सबसे नज़दीक होगा, ठीक है, रेड लाइन से सबसे नज़दीक होगा, वही आपका रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, इसलिए इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, सबसे पहले हमें रेड लाइन ढूंढना है, फिर कौन सी स्ट्राइक प्राइस के बीच में है वो स्ट्राइक प्राइस ढूंढना है, और जिन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में उन दोनों स्ट्राइक प्राइस को हमें एक मार्क करना है। और जो सबसे छोटी स्ट्राइक प्राइस है, इन दोनों में से जो सबसे छोटी स्ट्राइक प्राइस है, उस स्ट्राइक प्राइस से होते हुए कॉल साइड की ओर वॉल्यूम और ओआई कॉलम में जाएंगे, और फिर इसके बाद उससे वहाँ पर जाने के बाद जो है आपको सीधा आउट ऑफ द मनी में जाना है, या फिर बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ चलना है। बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ दोनों कॉलम में सर्च करना है कि सबसे बड़ी ओआई और सबसे बड़ी वॉल्यूम कहाँ पर है। जो भी इन दोनों में से जो भी रेड लाइन के सबसे नियर होगा, वही आपका रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार से आपको सपोर्ट देखने के लिए क्या करना है, फिर रेड लाइन सबसे पहले देखेंगे, इसके बाद जो है ये देखेंगे कि कौन सी दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में वो आपका रेड लाइन आता है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो उनमें दोनों स्ट्राइक प्राइस में देखिए रेजिस्टेंस देखने के लिए हम छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ से चल रहे थे, लेकिन सपोर्ट देखने के लिए यहाँ पर हम बड़ी स्ट्राइक प्राइस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, रेजिस्टेंस देखने के लिए छोटी स्ट्राइक प्राइस से स्टार्ट करते थे, और सपोर्ट देखने के लिए हमें बड़ी स्ट्राइक प्राइस से स्टार्ट करेंगे। तो बड़ी स्ट्राइक प्राइस से स्टार्ट करते हुए वॉल्यूम और वाई, इन दोनों कॉलम में जाएंगे, और इन दोनों कॉलम में जाकर बड़ी स्ट्राइक प्राइस से छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ चलेंगे। ठीक है ना, जब इन दोनों कॉलम में हम जाएंगे तो वहाँ से हम बड़ी स्ट्राइक प्राइस या छोटी स्ट्राइक प्राइस या फिर आउट ऑफ द मनी की ओर हम चलेंगे। ठीक है ना, तो आउट ऑफ द मनी की ओर किधर, इस साइड में देख लीजिए। ठीक है ना, तो छोटी स्ट्राइक प्राइस, बड़ी स्ट्राइक प्राइस क्या है 150, उससे छोटा 100, उससे छोटा 50, उससे छोटा 24,000, उससे छोटा 23,950। ठीक है ना, ये इस साइड में चलेंगे, और हम ये खोजेंगे कि बड़ी वॉल्यूम, बड़ी वाई कहाँ पर है। उन दोनों में से जो भी सबसे नज़दीक होगा इस रेड वाले लाइन से, वही हमारा सपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए। ठीक है ना, तो ये हमेशा याद रखिएगा जो मैंने बताया, सबसे पहले आपको रेड लाइन चुनना है, इसके बाद आपको वह स्ट्राइक प्राइस चुनना है जिन स्ट्राइक प्राइस के बीच में वो आ रहा है, और सपोर्ट देखने के लिए बड़ी स्ट्राइक प्राइस से होते हुए आउट ऑफ द मनी में होते हुए जाएंगे, जो है बड़ी स्ट्राइक प्राइस से होते हुए वॉल्यूम वाई के कॉलम को लेते हुए आउट ऑफ द मनी में जाएंगे, और रेजिस्टेंस के लिए छोटी स्ट्राइक प्राइस से होते हुए वॉल्यूम वाई के कॉलम को लेते हुए आउट ऑफ द मनी में जाएंगे। ठीक है, अब अगला
अब अगला अगर हम बात करें जो है यहाँ पर होती है कलर कोडिंग, ठीक है ना? इसके आगे आता है कलर कोडिंग। कलर कोडिंग क्या होता है? ठीक है ना? मैं टाइप भी कर लेता हूँ, ठीक, कलर कोडिंग, ठीक है ना? कलर कोडिंग को अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि कलर कोडिंग आपको बहुत ज़रूरी दिखना। ये कलर कोडिंग होता क्या है? अक्सर होता क्या है कलर कोडिंग में, ए, जो यहाँ पर एलटीपी कैलकुलेटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको कुछ ना कुछ फीचर्स मिलेगा। तो एलटीपी कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए कलर कोडिंग की गई है। तो कलर कोडिंग में क्या होता है कि जो सबसे बड़ी वॉल्यूम होती है, ठीक है ना? यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो है कि जो बड़ी वॉल्यूम होती है, बिग वॉल्यूम होती है, ठीक है ना? यानी कि बड़ी वॉल्यूम होती है। बिग वॉल्यूम जो होती है, वह ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना? कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का, ठीक है? देखिए, ये बिग वॉल्यूम क्या हो गया? ये ब्लू कलर में होता है। ब्लू कलर में वॉल्यूम को दर्शाया जाता है, ठीक है? ताकि आपको आसानी हो बड़ी वॉल्यूम, बड़ी ओआई खोजने में, ठीक। अब उसी तरीके से सपोर्ट साइड में हम जाएँगे, कि सपोर्ट साइड में हमारा वो सारी चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं, ठीक है ना? तो सपोर्ट साइड में जो है आप देखेंगे, तो सपोर्ट साइड में अगर बड़ी वॉल्यूम की बातें करें, कि बड़ी वॉल्यूम सपोर्ट साइड में कैसा दिखाई देगा, ठीक है? तो सपोर्ट साइड हो या फिर रेजिस्टेंस साइड हो, इन दोनों में सेम कलर का वॉल्यूम दिखा देता है। जो भी बड़ी वॉल्यूम होगा, उसका कलर कोडिंग ब्लू कलर का होगा, ठीक है? इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? लेकिन आपको कलर कोडिंग पे नहीं जाना है ज़्यादा, ठीक है ना? फिलहाल नए वाला तो ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ओल्ड वाले में अगर आप जाएँगे, तो शायद हो सकता है कि प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जो है हमें कलर कोडिंग पे नहीं जाना है, हमें उसमें नंबर्स पे ध्यान देना है, ठीक है ना? नंबर्स पे जब आप ध्यान देंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। तो अब आगे बात करता हूँ, 1 मिनट। आगे हम देखते हैं वापस से जो है अगेन जो है ओआई की बातें करते हैं, ठीक है ना? अब ओआई की अगर हम बातें करते हैं, वॉल्यूम तो क्लियर हो गया, अब हम बात करते हैं ओआई की। ओआई जो होती है ना, यानी कि बिग ओआई, ठीक है ना? जो बड़ी ओआई होती है, रेजिस्टेंस साइड में सबसे पहले मैं बात करूँगा, ठीक है ना? रेजिस्टेंस साइड की जो ओआई होती है, उसकी कलर अलग होती है। उसकी जो कलर होती है, वो कलर होती है पिंक कलर की, ठीक है? ये रेजिस्टेंस साइड की ओआई है, ठीक है ना? यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है? ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस साइड की ओआई। तो ये रेजिस्टेंस साइड की ओआई होती है, जो हमारा ओआई जो है पिंक कलर का होता है, ठीक है? अब बात करते हैं सपोर्ट साइड की ओआई। यहाँ पर लिख देता हूँ सपोर्ट साइड। जो सपोर्ट साइड की ओआई होती है, वह हमारा किस कलर का होता है, ठीक है? जो सपोर्ट साइड की ओआई होती है, वह हमारा होता है ग्रीन कलर की, ठीक है? जो हमारा सपोर्ट साइड का ओआई होता है, यह होता है हमारा ग्रीन कलर। इस पे भी मैं लिख देता हूँ बिग ओआई, ठीक है? सपोर्ट साइड का जो होता है, वह हमारा पिंक कलर का सॉरी वह हमारा ग्रीन कलर का होता है, बड़ी ओआई। और जो रेजिस्टेंस साइड का ओआई होता है, वह हमारा पिंक कलर का होता है, ठीक है ना? वॉल्यूम हमारा जो है, सिर्फ़ हमारा वॉल्यूम ब्लू कलर का होता है, बड़ी वॉल्यूम हमारा ब्लू कलर का होता है, ठीक है? अब अगला बातें होती हैं, अगला एक कलर आता है। कलर अगला क्या आता है? अगला जो कलर आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों में बनता है, वह बनता है येलो कलर का, ठीक है ना? येलो कलर का जो कलर होता है, यह सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बनता है। तो मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ ईओआर एंड ईओएस, ठीक है ना? ईओएस इसका क्या मतलब होता है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ठीक है ना? ये इसका पूरा नाम, ठीक है? अब हम बात करते हैं इसकी। इसकी जो कलर कोडिंग होती है, ये एक पिंक कलर का कलर कोडिंग सॉरी ये येलो कलर का जो कलर कोडिंग होती है, ये बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों साइड में बनता है। लेकिन यह जो
येलो कलर की होता है जो कलर होता है, ये क्यों कौन से इस टाइम मतलब कि कैसा होता है, क्या होता है ये? ठीक है ना? बड़ा तो वो सारा हो गया। ये जो होता है जनरेट, ये सेकंड देख लीजिए, मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है ना? सेकंड ओआई एंड वॉल्यूम का होता है। ये देखिए, सेकंड ओआई और वॉल्यूम का होता है, ठीक है ना? यानी कि जो सेकंड ओआई और वॉल्यूम हमारा जनरेट होगा, वह किस कलर का होगा? वह येलो कलर का होगा, ठीक है ना? अगर हमारा बड़ा वाई और वॉल्यूम हमें खोजना है तो कैसा होगा? हमारा जो वॉल्यूम होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यहाँ भी मैं डाल देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बार, ताकि आपको सब क्लियर रहे, ठीक है ना? आपको देख कर क्लियर हो रहा होगा, ठीक है? तो बड़ा जो वॉल्यूम होता है दोनों साइड में, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, दोनों साइड में बड़ा वॉल्यूम किस कलर का होता है? वह होता है ब्लू कलर का, ठीक है? ठीक है। और ये जो हो गया आपका पिंक कलर का, पिंक कलर, कलर में थोड़ा-सा, हाँ, ठीक है, अब ठीक है कलर, ठीक है। और सपोर्ट साइड में जो बड़ा ओआई होता है, वो होता है ग्रीन कलर का। चलिए, अब हम लोग थोड़ा-सा देखने की कोशिश करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? अगर हम बात करें जो है यहाँ पर, अगर हम करंट टाइम में अगर हम ये देख रहे हैं, इसको जो है एलटीपी देख रहे हैं, तो इसमें जो हमारा इमेजरी लाइन है, वो हमारा इमेजरी लाइन यहाँ पर बना हुआ है। तो अगर हम बात करें तो किन 2 स्ट्राइक प्राइस के बीच में बना है? 100 और 150 के बीच में बना है, ठीक है? तो 100-150 के बीच में बना है, तो अब हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना? सपोज़ दैट मान लीजिए कि पहले यहाँ पर हम कलर डालते हैं, ब्लू कलर डालते हैं और यहाँ पर मैं डालता हूँ पिंक कलर। अब ये हो गया आपका पिंक कलर, ठीक है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ और अब जो है ड्रॉ करते हैं, उसी तरीके से मैं सपोर्ट साइड में दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना? अब आपको खुद पहचानना है कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे हैं, मैं खुद बताऊँगा। इसके बाद अगला जो है आप खुद ही से पहचान जाएँगे, ठीक है ना? तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम जो है अगर हम बात करें रेजिस्टेंस साइड में, ठीक है ना? हमें किधर देखना है? हमें साइड में देखना है, यहाँ पर, जहाँ पर मैंने मार्क किया गोला, ध्यान से देखिएगा। हमें रेजिस्टेंस साइड में देखना है, तो 24,100 से कहाँ से हम देखना स्टार्ट करेंगे? अब हम ये सबसे पहले जो है हम मार्क करेंगे रेड कलर में जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है, ठीक ना? अब ये 24,100 से यहाँ से स्टार्ट करिए। यहाँ पर क्या कोई कलर है? नहीं है। यहाँ पर कोई कलर है? नहीं है। ध्यान से देखते रहिए। क्या यहाँ पे कोई कलर है? नहीं है। ठीक है ना? कलर कहाँ है? हाँ, यहाँ पे है कलर। क्या इस साइड में कोई कलर है? नहीं है। इस साइड में हाँ है कलर और इस साइड में नहीं है। ठीक है, तो कलर अगर हम बात करें तो कलर कौन-सी स्ट्राइक प्राइस पे है? जो है कलर हमें मिल रहा है कि 24,250 पे, यहाँ पर ये ब्लू कलर मिल रहा है और 24,300 पर यहाँ पर एक पिंक कलर मिल रहा है, ठीक है? तो आप देख रहे होंगे 24,250 पे ब्लू कलर और पिंक कलर, ये 2 जगह पे मिल रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ से हम काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? पहले आप ब्लू कलर से स्टार्ट करिए 1, 2, 3, ठीक है? अब आप पिंक कलर से स्टार्ट करिए 1, 2, 3, 4, राइट? ये हो गया। तो सबसे पहले ये देखिए कि इन दोनों में से नंबर किसके कम है? ब्लू वाला का नंबर कम है, तो इसलिए हमारा जो रेजिस्टेंस होगा, ये हमारा रेजिस्टेंस 24,250 का लगेगा। क्लियर है? अब समझ में आ गया? ठीक उसी तरीके से चलिए हम सपोर्ट देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? सपोर्ट देखने की कोशिश करें तो ठीक वही चीज़, वही प्रक्रिया, हम पहले यहाँ पे अपना देख लेते हैं लाइन कहाँ पर है, लाइन दिख गया। वापस से देखते हैं कि स्ट्राइक प्राइस इन दोनों में, इन्हीं दोनों की स्ट्राइक प्राइस के बीच में है। और अब हमने इसमें ये देखने की कोशिश करते हैं कि सबसे बड़ी स्ट्राइक प्राइस कौन-सी है, ठीक है? तो सबसे बड़ी स्ट्राइक है, क्योंकि सपोर्ट सपोर्ट देखने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है? बड़ी स्ट्राइक प्राइस से होते हुए जाना है, तो बड़ी स्ट्राइक प्राइस हमारा 150 है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ कलर नहीं है, यहाँ भी कलर नहीं है। यहाँ कलर नहीं है, यहाँ भी कलर नहीं है, यहाँ भी कलर नहीं है, यहाँ पर कलर है, यहाँ पर कलर है और यहाँ पर कलर नहीं है। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों में मिल गया, हम रुक जाएँगे।
अब ठीक उसी तरीके से प्रक्रिया, वही प्रक्रिया यहाँ पे है। अब जो है सबसे पहले हम वॉल्यूम में चलते हैं, तो वॉल्यूम में कलर की जगह पे 1 करते हैं, उसके ऊपर 2 करते हैं, उसके ऊपर 3 करते हैं। 3 के बाद हमारा इमेजिनरी लाइन आ गया, ठीक है ना? ठीक उसी प्रकार से पिंक कलर पे 1 और इसके बाद 2, 2 के बाद हमारा इमेजिनरी लाइन आ गया। तो अब मुझे बताइए कि सबसे कम नंबर किसके हैं? सबसे कम नंबर हमारे ओआई के हैं, ठीक है? वॉल्यूम के हमारे कम नंबर नहीं है, वॉल्यूम के हमारे कितना है? वॉल्यूम के हमारे 3 नंबर हैं। यहाँ सबसे कम नंबर हमारे ओआई के हैं। तो जब ओआई के हमारे सबसे कम नंबर है, तो यहाँ पर जो सपोर्ट हो गया, यह सपोर्ट हमारा किस चीज़ का हो गया? यह सपोर्ट हमारा ओआई का सपोर्ट, ठीक है? और सपोर्ट कहाँ पर है? कौन-सी स्ट्राइक प्राइस पे कलर बना हुआ है? तो ये हो गया हमारा सपोर्ट। देखिए कितना 24,050 पर। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सपोर्ट हो गया, ठीक है? तो चलिए 1-2 एग्ज़ाम्पल और देखते हैं ना, ठीक है? मेरी समझ में आ रहा होगा कि मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें। कि 1-2 एग्ज़ाम्पल और देखते हैं, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपको मज़ा आने वाला है इस सेशन में, ठीक है? तो चलिए 1-2 और देखते हैं। अब इस बार मैं क्या करूँगा, इस बार मैं सेम सेम सब चीज़ें सेम ही रहेगा, ठीक है ना? अब आगे मैं देखता हूँ। आगे मैं क्या करूँगा कि इस बार जो है कलर मैं यहाँ डालता हूँ, कलर मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर, ठीक है? और जो हमारा सपोर्ट है, कलर मैं एक कलर मैं यहाँ डालता हूँ और एक कलर मैं यहाँ पे करता हूँ। अब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बतानी है, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए फिर वापस से इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस सब चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ बताने के लिए क्या करना है, अब ध्यान से देखिए होता क्या है कि वापस से सबसे पहले वही सारी प्रक्रिया, रेड लाइन कहाँ है और किन 2 स्ट्राइक प्राइस के बीच में है। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये 150 और 100 इन्हीं 2 स्ट्राइक प्राइस के बीच में यह रेड लाइन है। दिख रहा होगा आप, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आप लिखिए 0, 1, 2, 3, 4। 4 नंबर पे आया वॉल्यूम में कलर 4 नंबर पर है। यहाँ से स्टार्ट करिए 0, 1, 2 2 नंबर पे। तो सबसे कम नंबर पे हमारे ओआई में कलर आया, जो आया पिंक कलर का। तो इसलिए अब ये ओआई कौन-सी स्ट्राइक प्राइस पर है, ये देखेंगे। कौन-सी स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है? 24,200 पे। यानी हमारा जो रेजिस्टेंस है, यह रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया? 24,200 पर हमारा क्या है? रेजिस्टेंस है। किस चीज़ का रेजिस्टेंस है? ओआई का रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि इस ओआई का ही कलर सबसे नज़दीक है। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से अब हम सपोर्ट में देखेंगे, ठीक है? तो हमारा रेड कलर से होते हुए यानी कि यह रेड कलर है, इस रेड कलर से होते हुए हम चलेंगे सपोर्ट देखने के लिए, ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए, यह रेड कलर है, किन 2 स्ट्राइक प्राइस के बीच में रहा है? 100 और 150 के। तो 150 से शुरू करेंगे, ठीक है ना? तो जब आप 150 से शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पर अब हम ओआई में स्टार्ट करेंगे, तो ओआई में 0, 0 नंबर पर ही कलर आ गया। ध्यान से देखिए, 0 नंबर पर ही हमारा जो है कलर आ गया। जब 0 नंबर पर ही हमारा कलर आ गया, तो सिंपल है कि अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे नंबर कम किसका है? तो 0 नंबर से भी कम कोई नंबर होता है? कोई नंबर नहीं होता भाई, ठीक है ना? तो अब इस केस में जो हमारा सपोर्ट हो जाएगा, वह सपोर्ट हमारा ओआई का हो जाएगा और कौन-सी स्ट्राइक प्राइस पे है? ओआई का सपोर्ट 24,150 पर है, ठीक है? अब अगला देखते हैं, ठीक है? इसी प्रकार से अब आगे हम देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे होता है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं, ठीक है ना? अब आगे देखते हैं। वापिस से हम बात करें, फिर जो है दूसरी स्ट्राइक प्राइस पे किसी और जगह पर करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपका ये हो गया, आपका ये पिंक कलर हो गया। वापिस से यहीं पर आपका ब्लू कलर हो जाता है, ठीक है ना? अभी तक जो हम लोग पीछे देखते आए हैं वो सिंगल फैक्टर का वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस था। यानी आप देख रहे थे ना उसमें क्या है सिर्फ़ ओआई का माना जा रहा था, सिर्फ़ वॉल्यूम का माना जा रहा था, ऐसा माना जा रहा था ना? तो वो क्या हो गया वो सिंगल फैक्टर हो गया, ठीक ना? सिंगल फैक्टर का वो ओआई और वॉल्यूम ओआई या तो वॉल्यूम या तो बोथ का होगा, ठीक ना? तो अभी हम क्या है अभी हम बोथ का देखने की कोशिश करेंगे।
ठीक है ना? तो बोथ में क्या होता है ना, बोथ का मतलब होता है कि एक ही जगह पे आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही जगह पर रहेगा, ठीक है ना? जैसे ये है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। अगर हम बात करें स्क्रीन में तो सिंपल है, दोनों का देखने का एक ही तरीका है। आप सिंपल है, पहले वही काम करिए 24,100 150 पे आप ध्यान से देखिए इस रिंग में जो है, और फिर इसके बाद यहाँ से होते हुए जाएँगे। जब आप यहाँ से होते हुए 24,100 से होते हुए जब आप जाएँगे जो है बॉटम टॉप साइड में, तो आपको दिख रहा होगा कि कलर तो दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हैं। तो जब कलर एक ही स्ट्राइक प्राइस पे हैं, तो फिर आपको यहाँ पे और नंबरिंग की काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल होता है। जिस स्ट्राइक प्राइस पे दोनों का कलर एक ही स्ट्राइक प्राइस पे अगर हो जाता है, तो ऐसे केस में जो है वही आपका रेजिस्टेंस हो जाता है उसी स्ट्राइक प्राइस का। सपोज़ दैट अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो दोनों जो है कलर एक ही नंबर में है, तो कौन से नंबर पे है? 24,300 पे। तो 24,300 पर ही ये आपका क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है? अब यहाँ पर हम बात करेंगे सपोर्ट, ठीक है? अब हम बात करेंगे यहाँ पे सपोर्ट का। आपको सपोर्ट दिख रहा होगा। सपोर्ट में क्या दिख रहा है? दोनों कलर एक ही नंबर पर हैं। दिख रहा है? 24,050 पर। तो यही 24,050 पर ही यही हमारा क्या कहलाएगा? यही हमारा सपोर्ट कहलाएगा। ठीक है ना? अब फिर इसी तरीके से एक मैं और परिवर्तन करता हूँ। ठीक है ना? जहाँ पर बेसिक लोग फँसते हैं, जहाँ पर काफ़ी अच्छे-अच्छे लोग फँस जाते हैं। ठीक है ना? तो मैं उस चीज़ को बनाने की कोशिश करता हूँ। आपको वो चीज़ें देखकर बहुत ही वो होगा। अभी देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? सपोज़ दैट मान लीजिए कि आपका जो वॉल्यूम है, वो आपका वॉल्यूम यहाँ पर है। बड़ी वॉल्यूम आपकी यहाँ पर है। लेकिन जो आपकी ओआई है ना, वो आपकी ओआई ये यहाँ पर है। अक्सर ये कब मिलेगा? एकदम मतलब ओपनिंग मॉर्निंग में ऐसा मिलेगा आपको। 9:15 16 मिनट पे 17 मिनट पे ऐसा मिलेगा। तो ऐसा जब मिलता है ना, तो अक्सर लोग घबरा जाते हैं, ठीक है ना? कुछ लोगों को समझ नहीं पाते हैं कि क्या है, कैसे ये चल रहा है, ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ पर जो है आपका वाई है और यहाँ पर आपकी वॉल्यूम है। देखते रहिएगा मैंने क्या बताया, ठीक है ना? तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ आपको सिंपल उसी को फ़ॉलो करना है और उसी के हिसाब से देखना है, ठीक है? आपको सिंपल है इमेजिनरी लाइन देखिए कहाँ है? यहाँ है, ठीक है ना? तो आपको सिंपल इमेजिनरी लाइन देखना है और इमेजिनरी लाइन में वही 2 स्ट्राइक प्राइस देखना है, ठीक है ना? अब मैं रेजिस्टेंस देखूँगा सबसे पहले, तो छोटी इमेजिनरी लाइन, छोटी प्राइस लाइन यही है प्राइस, ठीक है ना? स्ट्राइक प्राइस, अब बड़ी स्ट्राइक प्राइस ये है। तो जैसे ही हम छोटी स्ट्राइक प्राइस से यहाँ पे गए, तो हमारा 0 नंबर पर ही कलर आ गया, ठीक है? और फिर आगे इसके आगे बढ़िए, इसके आगे बढ़ेंगे तो 0 नंबर यहाँ पर है, 0 नंबर पर कलर नहीं है। ये कलर जो है अगर हम देखना स्टार्ट करें, तो 0 नंबर पे जब हमारा कलर नहीं है, तो कलर हमारा वाई का है कहाँ? आप सीधा देखिए, वाई का जो कलर है ना, ये आपके डिफरेंस यानी कि अपोजिट साइड में है, ठीक है ना? ऊपर की साइड में कलर है। अगर यहाँ से 1 2 अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, तो आपको खुद दिख जाएगा कि सबसे पहले तो, लेकिन जो है आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि हम लोग जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं, मैंने क्या रूल बताया है, उसके हिसाब से देखिए 24,100 से इन दोनों कॉलम में देखना है, यानी यहाँ देखना है, यहाँ ढूँढना है, ठीक है ना? और इसके बाद हमें किस साइड में ढूँढना है कि कौन सी दिशा में जाना है, हमें इस दिशा में जाना है, हमें इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है? तो इस दिशा या इस डायरेक्शन में कलर कोई बनेगा तो वैलिड है। इस साइड में अगर कोई कलर बनता है तो ये नॉन वैलिड है, ठीक है ना? तो हम इस सारी चीज़ों को यहाँ पर इस ओआई को नहीं काउंटिंग करेंगे, ठीक है ना? ठीक उसी प्रकार से हम सपोर्ट साइड में भी देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना? तो अगर यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हमारा रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा 24,100 का रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक उसी प्रकार से आप सपोर्ट में चलिए, सपोर्ट में सबसे पहले इन दोनों को आप मार्क करिए, ठीक है? इमेजिनरी लाइन आपका यहाँ पर है, ठीक है? अब यहाँ से होते हुए चलिए, अब आप यहाँ से होते हुए चल रहे हैं, तो जो वॉल्यूम में जो कलर है, वो तो आपको दिख रहा है कि कलर यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन क्या ये कलर वैलिड है? नहीं, ये वैलिड कलर नहीं है, ठीक है? तो वैलिड कलर कौन-सा है? अगर ये 24,150 पे कलर होता तो ये क्या होता? ये वैलिड होता, ठीक है ना? तो ठीक उसी तरीके से जो है ये वैलिड कलर नहीं है।
अगर यहाँ पर होता तो यहाँ पर वायलेट कलर होता है, हमें यहाँ से होते हुए हमें नीचे की साइड में देखना है। तो दूसरा कलर कहाँ है? दूसरा कलर यहाँ पर है। तो यह सिंपल हो जाएगा कि ये हमारा जो सपोर्ट है वो हमारा सपोर्ट 24,050 पर है, ठीक है ना? यानी 24,050 पर है, ठीक है? अभी ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। एक बार मैं फिर वापस से बता देता हूँ, ठीक है ना? बहुत लोगों को है कि एक बार बताने के बाद उनको समझ में नहीं आता है, तो सोचते हैं एक बार और बता देते तो अच्छा होता। तो एक बार मैं और बताता हूँ, सारी चीज़ें क्लियर हैं, ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना? सपोर्ट रेजिस्टेंस में सबसे पहले आपको याद क्या देखना है? सबसे पहले हमें रेड लाइन देखना है। रेड लाइन कौन-सी 2 स्ट्राइक प्राइस के बीच में आ रही है? अब हमें वो ध्यान देना है, ठीक है ना? 24,100 और 150 पे आ रही है, ठीक है? अब इसके बाद क्या ध्यान देना है? इसके बाद सेम प्रक्रिया छोटे स्ट्राइक प्राइस से होते हुए हम आउट ऑफ द मनी की तरफ आएँगे या फिर बड़ी स्ट्राइक प्राइस की ओर आएँगे, ठीक है ना? जो हमें कलर दिखेगा हम उसमें देखेंगे ओआई का कलर कहाँ है, वॉल्यूम का कलर कहाँ है, ठीक है? तो ओआई वॉल्यूम में जो नज़दीक होगा इमेजिनरी लाइन के वही रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर सेम चीज़ अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम का कलर कहाँ दिखाई दे रहा है? ठीक 24,100 पर ही दिखाई दे रहा है, ठीक है? लेकिन ओआई का कलर आप यहाँ से अगर नीचे जाएँगे तो कहीं है क्या? नहीं है, कहीं भी नहीं है ओआई का कलर। ओआई का कलर है कहाँ? आपके इस अपोज़िट डायरेक्शन में ओआई का कलर है। ये अनवैलिड है, ये मान्य नहीं है। इसलिए जो है आप यहाँ पे सिर्फ़ बोलेंगे वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है 24,100 पे, ठीक है? ठीक उसी तरीके से आप सपोर्ट में भी आ जाइए। अगर हम सपोर्ट देखने की कोशिश करें 24,100 और 150 पे, तो यहाँ पे कलर की बातें करें, तो यहाँ पे ये रहा कलर, ठीक है? और 2 स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है? इन दोनों में स्ट्राइक प्राइस से होते हुए हम जाएँगे, आउट ऑफ द मनी की ओर जाएँगे, ठीक है ना? आउट ऑफ द मनी की ओर जब आप जाएँगे, तो वहाँ पर आप देखने की कोशिश करिए। लेकिन वॉल्यूम का कलर कहाँ है बताइए? 24,200 पर यहाँ वॉल्यूम का कलर है, तो ये क्या है? ये अनवैलिड है। अनवैलिड किस लिए है? क्योंकि इमेजिनरी लाइन हमारी 24,100 और 150 के बीच में है, इसलिए ये अनवैलिड है। अभी मार्केट वहाँ तक नहीं चला है, ठीक है ना? तो यहाँ से होते हुए जब हम देखेंगे कि हमारा दूसरा कलर वाई का कहाँ है 24,050 पे, तो हमारा जो रजिस्ट सपोर्ट है 24,050 हो जाएगा, ठीक है? अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, आगे कुछ चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो है हम लोग एलटीपी पे अगले अगले जो जो अगला देखेंगे, अगला क्लास करेंगे, वो हम लोग एलटीपी पे देखेंगे। आप लोग अभी पहले इस पर बेसिक सीख लीजिए, ठीक है ना? यह बेसिक है, तो बेसिक बहुत ज़रूरी है। अब सपोज़ दैट मान लीजिए कि आपका जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर मान लीजिए कि आपका यहाँ पर ओआई है, ठीक है ना? यहाँ पर ओआई है, ठीक है? और जो वॉल्यूम है, वह वॉल्यूम आपका जो है ठीक वॉल्यूम आपका यहाँ पर है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम है, ठीक है ना? और मान लीजिए अब आपका यहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट आपका जो है, ठीक आपका सपोर्ट यहाँ पर है। देखते रहिए, ये रहा आपका यहाँ पे वाई का और ये रहा आपका वॉल्यूम का मान लीजिए आपका यहाँ पर है, ठीक ना? मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आएँगे, ये सारी चीज़ें आएँगे। अब इसमें आपको वॉल्यूम और ओआई को आपको मतलब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस डिफाइन करना है। कैसे होगा? सबसे पहले वही प्रक्रिया आपको लाइनिंग कहाँ है, कौन-सी स्ट्राइक प्राइस है, वो स्ट्राइक प्राइस अभी आप मार्क करिए, मार्क कर दिया जो है, ठीक है ना? अब मार्क करने के बाद जो है यहाँ से होते हुए सीधा आप आउट ऑफ द मनी में आ जाओ, ठीक है ना? इस साइड में अब आप देखिए 24,100 के ऊपर जो 24,050, 24,000 और 950 है, क्या उसमें कोई कलर बना है क्या? हाँ, यहाँ वॉल्यूम का कलर बना है, तो वॉल्यूम का कलर यहाँ बनते ही इसको मार्क कर दो, ये किसी काम का नहीं है। अब सिंपल दूसरा कलर देख लीजिए कि वॉल्यूम में तो हमें कलर मिल गया, जो बिल्कुल ही आउट ऑफ एरिया में है, ठीक है ना? हमारी सीमा से बाहर है। तो सिंपल अब देख लीजिए कि हमारे ओआई का कलर कहाँ है? ओआई का कलर यहाँ पर है, तो कौन-सी स्ट्राइक प्राइस पर है? 24,300 पर। तो 24,300 पर ही हमारा क्या ये कहलाएगा? हमारा ये रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है ना? ठीक उसी प्रकार से हम देखने की कोशिश करेंगे अपना सपोर्ट। सपोर्ट कहाँ है? तो 24,100 स्ट्राइक प्राइस से होते हुए चलिए। तो बताइए, वाई में जो कलर बन रहा है, क्या वह 24,150 में कलर बना है, स्ट्राइक प्राइस में कलर बना है? नहीं बना है। तो ये क्या हो गया? ये इनवैलिड हो गया, ठीक है ना? ये वैलिड नहीं है, ठीक ना? अब हम वॉल्यूम में देखेंगे कलर कहाँ बना है। वॉल्यूम में कलर यहाँ बना हुआ है,
जो हमारे 24,150 से छोटी स्ट्राइक प्राइस पे कलर बना पड़ा है। तो फिर ये क्या हो गया, ये हमारा वैलिड हो गया। तो यहाँ पर कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे है, 23,950 पे, तो हमारा सपोर्ट 23,950 पर है, ठीक है। अच्छा, अब एक और रूल मैं बता दे रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिक होता क्या है? सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे 24,300 पे आपको ये दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस हमारा यहाँ है, सपोर्ट हमारा दिख रहा होगा कि ये सपोर्ट हमारा 950 पर है, ठीक है ना? तो लोगों को जानने की इच्छा होती है कि आखिरकार हमें ट्रेड कहाँ से करना है। एलटीपी कैलकुलेटर यही एक ऐसा टूल है जो आपको बताएगा कि हमें सचमुच में ऑर्डर कहाँ पंच करना है, ठीक है ना? कौन सी जगह पे हमें ऑर्डर पंच करने में बहुत बड़ा खतरा नहीं होता है, कौन सी जगह पे हमें ऑर्डर पंच करने में बहुत बड़ा खतरा होता है। सपोज दैट मान लीजिए कि ये मार्केट यहाँ पे चल रहा है और यहाँ की जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 24,120, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ये मार्केट कहाँ जाएगा, और आपने कैंडल जो देखा, मान लीजिए कि वो कैंडल में जो है मार्केट चल रहा है आपका 150 के नियर अबाउट से नीचे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे ही यन पैटर्न बना के आ रहा है और चल रहा है 120, 120, 110, 105 भी यहाँ चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये देख रहे हैं कि हाँ, डाउन ट्रेंड है, चलो ठीक है, हम डाउन खरीद लेते हैं मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, ठीक है। तो यही गलती हो जाती है। हमें बेसिक क्या होता है कि हमें इंतज़ार करना पड़ता है। एलटीपी में सबसे ज़्यादा होता है वेट। वेट करिए, इंतज़ार करिए। यानी कि इस प्राइस को पहले आ जाने दीजिए 950 के प्राइस पर। अगर हमारा सपोर्ट यहाँ पर है, तो या तो इस प्राइस को यहाँ पर आ जाने दीजिए। अगर हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर है 24,300 पर है, तो या तो हमारा जो मार्केट है, उस मार्केट को 24,300 पर आ जाने दीजिए। जब वह 23,950 पर सपोर्ट पहुँचेगा, तो हम वहाँ से खरीदेंगे मार्केट को ऊपर डायरेक्शन के लिए, ना कि नीचे डायरेक्शन के लिए। और जब वह 24,300 के लेवल पर पहुँचेगा, तो हम वहाँ से खरीदेंगे नीचे डायरेक्शन के लिए। खैर, अभी बहुत ही वक़्त है, अभी बहुत समय है, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासेस ये रहेगी जो है, और इस सीरीज़ में जो है ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ें मैं डालते जाऊँगा एक-एक करके जो है। और ये कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस की, ये बहुत ही एडवांस लेवल के सिनेरियो हैं, क्योंकि ये सिनेरियो में ही लोग अक्सर फँस जाते हैं। लोगों को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, मार्केट बुलेट बाज़ जाता है, वाई ऊपर टंगी पड़ी है, तो लोग क्या सोचते हैं कि अरे सपोर्ट तो यहाँ है, तो फिर मार्केट नीचे क्यों जाता है? उनको शायद ये पुराना चीज़ें नहीं याद होती। तो इन सारी चीज़ों को देखने की ज़रूर कोशिश करिएगा, ठीक है? तो अब अगला एक और चीज़ें जो है, एक नया सिनेरियो के साथ जो है, एक नई चीज़ें लेकर आता हूँ। अभी एक नई, और इसी में एक नई चीज़ें आपको बताता हूँ, जो मेरे हिसाब से बताना ज़रूरी होता है। ठीक है, मान लीजिए 9:15 या 20 मिनट पर जो ये मार्केट ओपन हो रहा है, ठीक है ना? मार्केट ओपनिंग हुआ, आपने ऐसा देखा, तो 9:15 पे ओपन होने के बाद वह मान लीजिए मार्केट 9:18 चल रहा है, ठीक है? और आपका जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम मान लीजिए यहाँ पर। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, सुनिएगा और समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना? और क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है? वाई वॉल्यूम यहाँ पर है, ठीक है? अब मान लीजिए कि ये वाई जो है यहाँ पर है, यहाँ पर जो है, तो हम क्या अभी तक क्या मान रहे थे कि हमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है, ध्यान से देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमें देखना है, वह हमें ये देखना है कि अभी इमेजिनरी लाइन यहाँ पर है, तो हम इस चीज़ को क्या मान रहे थे कि यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस है, वह हमारा रेजिस्टेंस इस रूल के हिसाब से ओआई का रहेगा, ठीक है ना? तो इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आप मार्केट में कैंडल देखिए, ठीक है ना? 9:15 20 मिनट पे सबसे पहले आप मार्केट का कैंडल देखिए मॉर्निंग में। अगर आपके मार्केट का जो कैंडल है, उस कैंडल का लो, जैसे यह एक कैंडल बना हुआ है 5 मिनट का, ठीक है ना? जब ये 5 मिनट का कैंडल बना हुआ है, तो आप इसको 1 मिनट में कन्वर्ट कर लो। 1 मिनट में कन्वर्ट करने के बाद जो है, आपको ये देखना है कि इस कैंडल का लो क्या मारा है, ठीक है ना? अगर इस कैंडल का जो लो पॉइंट है, यह जो लो पॉइंट है, यह लो पॉइंट 24,100 से नीचे की साइड में मारा होगा। यानी अगर मैं बात करूँ, तो 100 से नीचे का मतलब हो गया 24,099, 24,098,
97, 96, 95, 90 या 24,000 78, 24,085, 88 ऐसा कुछ भी। अगर वह केवल लो मारा है, ठीक है ना? 1 मिनट की पहली कैंडल ने अगर वह लो लगाया हुआ है और लो लगाकर फिर वापस से वो मार्केट ऊपर आ गया है, तो उस कंडीशन में जो हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा, उस कंडीशन में यह रेजिस्टेंस वॉल्यूम का माना जाएगा, ठीक है ना? उस कंडीशन में वह यह रेजिस्टेंस वॉल्यूम का मान्य होगा। यह वाई का रेजिस्टेंस मान्य फिर नहीं होगा, ठीक है ना? क्यों? ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्या हो गया कि क्यों ऐसा मानेंगे? क्यों? इसलिए क्योंकि अब ध्यान से देखिए, जैसे ही वह मार्केट इस 24,100 से अंडर जाएगी, यानी 24,099 पर जाएगा, ठीक है? 99 या 98 या 90 जाएगा, तो यह इमेजरी लाइन यहाँ पर नहीं होगा। यह इमेजरी लाइन आपका आ जाएगा 24,050 और 24,100 के बीच में, ठीक है? तो जब 24,050 और 24,100 के बीच में आ जाएगा यह इमेजरी लाइन, तो हमारा जो इस हिसाब से अगर देखेंगे 24,050 पे, तो यही हमारा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है? तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हमारा रेजिस्टेंस यही हो जाएगा, ठीक है? तो यह हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा और फिर अभी जो मार्केट चल रहा है वह 100 के ऊपर चल रहा है, तो उस कारण से यह इमेजरी लाइन यहाँ आया है। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि यह रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है? यह तो काफ़ी दूर है, तो फिर हमारा रेजिस्टेंस मान्य यह हो जाएगा 24,050 का। ठीक उसी प्रकार से सपोर्ट साइड में हमें देखना होगा। जैसे सपोर्ट साइड में जैसे यह अगर रेजिस्टेंस हो गया, तो सुबह-सुबह मॉर्निंग में जब तक यह इमेजरी लाइन यहाँ पर नहीं आ जाएगी, तब तक यह वैलिड नहीं होगा, तब तक यह इनवैलिड रहेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर सपोर्ट हमारा वॉल्यूम का हो जाएगा, ठीक है? तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे उसी प्रकार से अगर मॉर्निंग में आपने देखा कि 1 मिनट का कैंडल ने हाई 1 मिनट का कैंडल अगर हाई मारा हुआ है 24,170 का 151 का भी अगर 24,151 का भी अगर 1 मिनट का कैंडल ने हाई मार रखा है, तो फिर यहाँ पर जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट इस ओआई का वैलिड हो जाएगा और फिर इस ओआई का सपोर्ट हमें मानना पड़ेगा कि यह सपोर्ट हमारा फिर 24,200 का है, ठीक है ना? ना कि 24,050 का है, ठीक है? तो इस चीज़ को थोड़ा-सा आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना? एक बार फिर से बता देता हूँ, अब ध्यान से देखिए। सपोज़ दैट मान लीजिए ऐसा ही है, आप 9 बज के मार्केट में आए, तो मार्केट में आने से पहले जब आप एलटीपी कैलकुलेटर देख लिया करो, 1 मिनट पहले कंप्लीट हो जाने दिया करो। 1 मिनट जब कंप्लीट हो जाए, तो 1 मिनट का जो कैंडल बनता है, उस कैंडल का हाई और लो लिख लिया करिए आप, ठीक है ना? सपोज़ दैट मान लीजिए 1 मिनट हुआ इस दिन और मैंने उस दिन का 1 मिनट का मैंने कैंडल देखा, उस कैंडल का मैंने हाई लो मार लिखा, ठीक है? तो मान लीजिए उसका जो हाई आ रहा था, उसका हाई आ रहा था 24,100 165, ठीक है? 165 का हाई आ रहा था और जो उसका लो आ रहा था, वो आ रहा था 24,130, ठीक? यह है। तो 24,165 का हाई हो गया, 24,130 का लो हो गया, 1 मिनट का पहला कैंडल। ठीक है, तो अब वो इस हिसाब से अभी जो इमेजिनरी लाइन मुझे दिखाएगा, वो तो यही कंडीशन दिखाएगा जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ सामने, यही दिखाएगा सेम टू सेम। तो जब ऐसे कंडीशन में यहाँ दिखाएगा, तो ऐसे कंडीशन में मुझे रेजिस्टेंस अगर डिफाइन करना है, तो ऐसे कंडीशन में रेजिस्टेंस के लिए यह वॉल्यूम तो इनवैलिड हो जाएगा और यह वाई वैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा 24,300 का। लेकिन इसने हाई मार रखा है 165 का, तो यह इमेजिनरी लाइन यहाँ ज़रूर आया होगा। और जब यह इमेजिनरी लाइन यहाँ से आकर यहाँ पर गया हुआ है, इस नीचे की साइड में गया हुआ है, अपने यहाँ पर, ठीक है, बॉटम में गया हुआ है, तो इसके हिसाब से जो हमारा सपोर्ट है, यह सपोर्ट हमारा इस ओआई का सपोर्ट माना जाएगा, यानी 24,200 का हमारा सपोर्ट हो जाएगा। हमारा जो रेजिस्टेंस है, वो 24,300 का मानेंगे, ठीक है ना? और यह जो आपका सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, यह सपोर्ट वैलिड नहीं रहेगा,
ठीक है? तो ये मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक उसी प्रकार से चलिए रेजिस्टेंस में बातें करता हूँ, एक बार फिर से जो है कि मान लीजिए 1 मिनट का आप कैंडल पहले देखा करो, उसका हाई कितना है, वो लिखा करो। मान लीजिए उसका हाई जो है 24,000 24,091 उसका हाई है, ठीक है? और लो प्राइस जो है वो है 24,125 ये लो प्राइस है, ठीक है? 1 मिनट का पहला कैंडल। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, तो जो हमारी इमेजिनरी लाइन सबसे पहले कहाँ हमारी इमेजिनरी लाइन रहा होगा, हमारा इमेजिनरी लाइन यहाँ पर रहा होगा। जब हमारा इमेजिनरी लाइन यहाँ पर रहा होगा तो उसके हिसाब से जो हमारा सपोर्ट हो गया वो 24,050 पर हो जाएगा और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 24,050 पर हो जाएगा और जो हमारा सपोर्ट है वो भी 24,050 पे ही मान्य होगा, ठीक है ना? तो सिर्फ वॉल्यूम का ही सपोर्ट होगा, वॉल्यूम का ही रेजिस्टेंस होगा, कहाँ पर 24,050 पे। अब करंट टाइम में भले आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर इमेजिनरी लाइन चला गया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हमारा वैलिड हो जाएगा। ठीक है? तो इन बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो बातें मैंने बताई हैं, ठीक है? बाकी और सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, उसको कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन लिखा करिए, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, तो मैं आपको उसका आंसर रिप्लाई ज़रूर दूँगा और वहाँ पे रिप्लाई ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन करिए और मैं रिप्लाई ना दूँ और रिप्लाई अगर मैं दे रहा हूँ, तो उसको आप जाकर नोट किया करिए डायरी में, ठीक है ना? तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो हम एलटीपी कैलकुलेटर में फटाफट चलते हैं, थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो एलटीपी कैलकुलेटर में अगर हम बात करें तो ये रहा है एलटीपी कैलकुलेटर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर हम यहाँ पे अब बात करें कि यह एलटीपी कैलकुलेटर में हम कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले हम एलटीपी कैलकुलेटर में ये रहेगा हमारा स्ट्राइक प्राइस, दिख रहा है? तो सबसे पहले हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने यानी कि हम देखने के लिए क्या देखते थे? हम देखते थे कि रेड लाइन कहाँ है? इस एलटीपी कैलकुलेटर में रेड लाइन ढूँढिए। ये देखिए है रेड लाइन, दिख रहा है? ये है, जिसको इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, ठीक है ना? ये हमारा रेड लाइन है, ठीक ना? तो यह रेड लाइन हमारा कौन-सी 2 स्ट्राइक प्राइस के बीच में आ रहा है, तो अब हम इसको मार्क कर लेंगे। चलिए, इसको हमने मार्क कर लिया 24,000 और 24,050 पे। अब 24,050 के बाद जो है हम कहाँ चले जाएँगे? अब चले जाएँगे हम वॉल्यूम वाले कॉलम में। ये रहेगा हमारा वॉल्यूम वाला कॉलम, ध्यान से देखिए और ये रहेगा हमारा ओआई वाला कॉलम, ठीक है ना? अब हम इसमें जाएँगे। इस 24,050 में जाने के बाद जो है इस 24,050 से में अब हम ओआई का वॉल्यूम का हो गया, ये हो गया ओआई का। अब इनमें हम कलर ढूँढना चालू करेंगे। कलर क्या ढूँढेंगे? कलर हम देखते हैं कि कौन-सा कलर पिंक कलर का है। ये रहेगा ब्लू कलर का। कहाँ पे ब्लू कलर है? हमारा यहाँ 24,200 पे ब्लू कलर है। ठीक है? अब हम यहाँ पर ये वो देखेंगे कि ओआई में कहाँ है? ओआई में हमारा पिंक कलर यहाँ पर है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे नज़दीक में कौन है? अगर यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करूँ मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 और अगर मैं 0 से लेकर इसका स्टार्टिंग करूँगा, तो आपको पता चल गया कि नंबर किसके कम है, तो वॉल्यूम के नंबर कम है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है, वो हमारा रेजिस्टेंस वॉल्यूम का हो जाएगा। कौन-सी स्ट्राइक प्राइस पर है? 24,200 पे, तो 24,200 पे हमारा क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम सपोर्ट में देखने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट में अब बात करें तो इन्हीं 2 स्ट्राइक प्राइस के बीच से होते हुए जाएँगे, जहाँ पर इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन इन दोनों स्ट्राइक प्राइस से होते हुए अब जाएँगे यहाँ पे इस वॉल्यूम वाले कॉलम में जाएँगे और इस ओआई वाले कॉलम में जाएँगे, ठीक है ना? अब हम इनमें देखना स्टार्ट करेंगे, तो इनमें अगर हम बात करें, तो इस 50 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस साइड में देखेंगे, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया ब्लू कलर, ठीक है? अब ओआई हम देखेंगे कि ओआई कहाँ पर है, तो ओआई देखिए ग्रीन कलर का ओआई कहाँ पर है, ध्यान से देखिए, सपोर्ट साइड में ओआई कौन-सी कलर की होती है? ग्रीन कलर की, ये रहा ग्रीन कलर की ओआई और ये रहा ब्लू कलर की हमारा यहाँ पर वॉल्यूम, ठीक है ना? तो जब यह ब्लू कलर की वॉल्यूम है, तो यह इमेजिनरी लाइन से बिल्कुल अगर देखेंगे तो 0, 1 नंबर पर आ रहा है। लेकिन आपको वाई अगर देखेंगे तो 0 से लेके कितना नंबर है? सबसे ज़्यादा नंबर होगा। तो ठीक है, तो सबसे कम नंबर में कौन आया? सबसे कम नंबर में हमारा ये वॉल्यूम का आया। तो हमारा जो सपोर्ट कहलाएगा, वह हमारा 24,000 पे सपोर्ट कहलाएगा। किस चीज़ का सपोर्ट है? वॉल्यूम का। अब
आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो रेजिस्टेंस वॉल्यूम का 24,200 पे, सपोर्ट वॉल्यूम का 24,000 पर, ठीक है? तो इस हिसाब से आप देखने की कोशिश करिएगा। इसी तरीके से सीरियल वाइज़ आप देखते जाइएगा सारी चीज़ों में। ठीक उसी तरीके से बैंक निफ्टी में चलते हैं। क्लासेस लंबा हो रहा है काफ़ी जो है, ठीक है? तो मैं देखता हूँ इस हिसाब से। अब बैंक निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी में देखिए क्या होता है। देखिए, बैंक निफ्टी में यह आपको इमेजिनरी लाइन सबसे पहले देखना पड़ेगा और यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 स्ट्राइक प्राइस, दोनों स्ट्राइक प्राइस में अब हम सबसे पहले रेजिस्टेंस देखेंगे। तो इसी स्ट्राइक प्राइस से यानी 50,900 के स्ट्राइक प्राइस से हम चलेंगे इस साइड में। दिख रहा है? तो आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है, सिंपल देखिए क्या दिख रहा है? यहाँ पे 51,000 पर यहाँ पे ब्लू वाला है, ठीक है? और ओआई हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर 51,500 पर है। तो दोनों इमेजिनरी लाइन से नज़दीक कौन है? यहाँ पे 0 करें, यहाँ पे 1 करें, तो सबसे कम नंबर वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम ही हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा। 51,000 पर हमारा क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है? ठीक उसी तरीके से इन्हीं दोनों स्ट्राइक प्राइस होते हुए हम जो है सपोर्ट साइड में देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप सपोर्ट साइड में देखेंगे तो ओआई और वॉल्यूम दोनों ठीक एक ही स्ट्राइक प्राइस पे रुका हुआ है। दिख रहा है? ब्लू कलर और ये ग्रीन कलर दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। तो ये जो है हमारा सपोर्ट क्या हो जाएगा? हमारा सपोर्ट हो जाएगा 51,000 पर और इस सपोर्ट का नाम है बोथ, यानी कि दोनों का सपोर्ट है। बोथ यानी वॉल्यूम और ओआई दोनों का है, ठीक है ना? और यहाँ पे सिर्फ़ वॉल्यूम का हमारा क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस है। हमारा रेजिस्टेंस सिर्फ़ वॉल्यूम का है, हमारा सपोर्ट बोथ का है, ठीक है ना? तो अब काफ़ी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है? तो बार-बार वो आप जो है बार-बार इसकी टेस्टिंग करिएगा, बैक टेस्टिंग करिएगा, तो सारी चीज़ें आपको बहुत तेज़ी से, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए उसी तरीके से फिन निफ्टी में देखें। फिन निफ्टी में आप ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए ये 9:15 का डाटा होता और करंट टाइम में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ब्लैक कलर में आ रहा है, ठीक है ना? तो ब्लैक कलर का मैंने कोई ज़िक्र नहीं किया इसलिए क्योंकि जो न्यू एलटीपी है उसमें ब्लैक कलर का कुछ भी कोई कोडिंग नहीं है, ठीक है ना? ये ओल्ड वाले वर्ज़न में ब्लैक कलर डाला गया है, इसलिए डाला गया है कि यहाँ पे जो है कलर का कुछ लोगों को पहले प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए यहाँ पे बड़ी जो अंक होती है ना, वह सीधा ब्लैक कलर में डाल दिए हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, इमेजिनरी लाइन कहाँ है? इमेजिनरी लाइन हमारा यहाँ है, कौन-सी 2 स्ट्राइक प्राइस पे है? 23,700 पर है। अब 23,700 से ही होते हुए हम आउट ऑफ द मनी की तरफ आएँगे। तो मुझे बताइए, ये इनवैलिड है कि अनवैलिड है? ठीक है ना? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे हम बात करें, तो यहाँ पर हमारा जो 100% है, हमारा 100% यहाँ पर है। यह कितना परसेंट है? यह 92% है, ठीक है? इसलिए इसको हम मान्यता नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी वॉल्यूम हमारा 23,600 पर यहाँ पर रुका हुआ है, तो हम इसको तो वैसे भी नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस हो जाएगा 24,000 पे और सिर्फ़ ओआई का रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर अगर हम बात करें 23,700 और इमेजिनरी लाइन इन्हीं दोनों के बीच में है। 750 से होते हुए हम आउट ऑफ द मनी की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे। जब हम आउट ऑफ द मनी की तरफ चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा, दिख क्या रहा है? कलर दिख रहा है। कलर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर भी कलर दिख रहा है, लेकिन ये इसीलिए मैं बोला कि कलर नहीं, नंबर सबसे ज़्यादा देखना चाहिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे नंबर, तो यहाँ पे नंबर कितना दिख रहा है? यहाँ पे नंबर ये 75 दिख रहा है, यहाँ पर 100% दिख रहा है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर है, ठीक है ना? तो हम ओआई को ढूँढेंगे। ओआई सबसे बड़ा ओआई कहाँ है? तो आप देखिए, ध्यान से देखिए 100% ओआई यहाँ पर है। दिख रहा है? तो इसमें परसेंटेज का रूल होता है, अगर आप नंबर नहीं देख पाते हैं तो परसेंटेज भी देख सकते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर उस चीज़ को परसेंटेज में डिनोट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो जो सबसे बड़े नंबर्स होते हैं या सबसे बड़े वॉल्यूम और ओआई होते हैं, उसका दूसरा तरीका है देखने का कि वहाँ पे वो 100% होगा। अगर वह 100% है, तो वही वॉल्यूम और ओआई सबसे बड़ी होती है। यहाँ पर हम बात करें तो 3,08,81 ओआई है और अगर हम नीचे के साइड में जब बात करें जहाँ पर कलर है, ध्यान से देखिएगा, यह है और कलर जहाँ पर है वहाँ पर 2,921। अब आपको पता चल गया होगा कि सबसे बड़ी ओआई कहाँ पर है। सबसे बड़ी ओआई आपका यहाँ पर है 24,000 पे। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, क्या ये इनवैलिड है कि
वैलिड है कि इनवैलिड है। ये अगर हम बात करें, यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे, किधर जाएँगे? आउट ऑफ द मनी में जाएँगे। ये डीप इन द मनी है, तो इसलिए इसको नहीं मान रहे हैं। ये अगर मॉर्निंग का डाटा है तो, यानी 9:15 का डाटा को मानकर ही आपको बताना है, ठीक है ना? तो यहाँ से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी वो वॉल्यूम कहाँ है? सबसे बड़ी वॉल्यूम हमारा 23,500 तो यहाँ पर बात करें तो सपोर्ट हमारा कहाँ है? 23,500 पे। रेजिस्टेंस कहाँ है? 24,000 पे हमारा रेजिस्टेंस है ओआई का, ठीक है ना? देख लीजिए कितनी काफ़ी दूरी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। मार्केट कहाँ है? मार्केट इस बीच में, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही जो है, ठीक है? हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए और इन सारी चीज़ों को जो मैंने बताया है, उन सारी चीज़ों को आप अच्छे से नोट करके रख लीजिए क्योंकि वो आपके जीवन में बहुत ही काम करेगा। और बहुत ही जो है वो आपको मदद करेगा जो है ये सारी चीज़ों को। इसमें मैंने सबसे पहले बेसिक बताया, फिर उसके बाद मैंने कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो लेकर आया हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, जो बिल्कुल ही एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, ठीक है ना? तो इन सारी चीज़ों को मैंने पहले डायग्राम के माध्यम से बताया है, वापस से मैं एलटीपी कैलकुलेटर पे बता रहा हूँ, ठीक है? तो अगर और भी अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही वीडियो चाहिएगा, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेशन में, ठीक है ना? अगर हमारी कोई त्रुटियाँ होती हैं छोटी-मोटी, तो वो भी ज़रूर लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है? तो हम ताकि जो है आपके कमेंट सेशन को पढ़कर जो है, उन सारी चीज़ों को हम सुधार सकें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट।